बच्चों नमस्कार। प्रस्तुत शब्द में कबीर दास जी ने सच्चे ज्ञान के महत्व की बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या की है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की दे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का बांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपाट काया का निक्सा, हरि की गति जग जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जिन भीनो, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयो तम खीना। इन पंक्तियों का मतलब है बच्चों, ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान। ज्ञान का मतलब यहाँ पे है संतो भई ज्ञान की आंधी, सच्चे ज्ञान की आंधी आई, भ्रम की टाटी टूटी यानी भ्रम का पर्दा उड़ गया, माया रही न बंधी, कोई मोह माया नहीं रही बंधी हुई, हिति चित के दे थूनी गिरानी। थूनी होती है बच्चों खंबा यानी खड़ी हुई बल्ली समझ लो, उसको कहते हैं थूनी। मोह का बलिंडा टूटा, बलिंडा भी बल्ली या सहतीर इसको बोलते हैं, जो ऊपर रखी जाती है छप्पर के। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा मतलब लालच, लालच जो है चला गया। कुबुद्धि का भांडा फूट गया मतलब गलत बुद्धि का भांडा बर्तन फूट गया। जोग जुगती यानी कि योग या साधना का जुगाड़ करी संतो बांधी, संतों ने जोग साधना की शुरुआत की। निर्चू चूहे ना पानी, बिल्कुल पानी जिससे उस छप्पर में नहीं चूता है। कूड़ कपाट यानी कूड़ा कबाड़ा, जो काया से निकसाया निकाला, निकसा निकल गया, जो कूड़ा कचरा भरा हुआ था दिमाग में वो निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब हरि के बारे में जाना यानी प्रभु के बारे में जाना। आंधी पीछे जो जल बूट, बूट मतलब आंधी के बाद जो बूट यानी वर्षा आती है, प्रेम हरिजन भीनो, तो उस प्रेम में भीग जाते हैं सब। कहे कबीर भान के प्रगटे, फिर कबीर कहते हैं जब सूर्य, भान यानी सूर्य का प्रगट होता है, उदित भयातम खीना, तब क्या होता है, जो अज्ञानता का अंधेरा होता है, तम उसको कहते हैं अज्ञानता का अंधकार, वो समाप्त हो जाता है। यानी भीना या खीना मतलब समाप्त हो जाता है, खीना का मतलब समाप्त। तो इन पंक्तियों में व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता का स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह ज्ञान की आंधी चलती है तब कमज़ोर पड़ती हुई झोंपड़ी के चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं और बंधन मुक्त हो जाती हैं और खंभे धाराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाली लकड़ी का टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वह भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का सारा लालच मिट जाता है और मन के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिसका घर मजबूत होता है यानी जिसके मन में कोई कपट नहीं होता, साधु स्वभाव के होते हैं ही उन्हें आंधी का कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती हैं, उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। काव्य सौंदर्य बच्चों इसका, भाषा सदुकड़ी है, शैली मुक्त है, रस शांत है और शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, अलंकार सांगरूपक, अतिशयोक्ति और अनुप्रांस अलंकार है। बच्चों आपको समझ आई होगी इस शब्द की व्याख्या। धन्यवाद बच्चों। कठिन शब्द भी करते हैं इस लेसन के। सुबर होता है बच्चों अच्छी तरह से भरा हुआ, केली कीड़ा, मुक्ताफल मोती, दुलीचा आसन, स्वान कुत्ता, झक मारना वक्त बर्बाद करना, पखा पखी पक्ष विपक्ष, पारने